तो स्वागत है मेरे सारे प्यारे भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज जो बात करने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, आपके जो फॉरेस्ट्री का जो पेपर है उसके बारे में, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएससी एजी, ठीक है, पार्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर का ही सेकंड पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का ही सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है आपके प्रीवियस ईयर का, वो मैंने बहुत अच्छे से सोल आउट करवा दिया है पूरा पेपर। और हॉर्टिकल्चर की बात बताऊँ, 95% सिलेबस आपका मैंने कवर करवा चुका हूँ मैं। 95% सिलेबस की क्लासें आपकी हो चुकी है चैनल के पेज पे, अभी मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री जो आपकी है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ती है, आपके हॉर्टिकल्चर से थोड़ा अलग है। इसमें जो क्रॉप्स वगैरह है, आपका सिलेबस मैंने पूरा दे रखा है, जिन भाइयों ने चेकआउट नहीं किया वो चेकआउट कर लें। तो ये हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट है। तो आपके जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कोर्स चल रहा है, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, और जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वह है हॉर्टी 111। और इसका क्या है यहाँ पे देखना एक चीज़, हॉर्टी 112 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम के हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तो बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर के पेपर की, देखते हैं थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें दे रखा है डिफाइन द फॉलोइंग। किसको? वन, फॉरेस्ट क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में आपको लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल स्वीट शॉर्ट, ठीक है। थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी बहुत जल्द आपको जो आपकी डिमांड है मेरे को कमेंट करके बताएं, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड जो इसमें दे रखा है वायु अवरोधी, वाइंड ब्रेक। थर्ड जो दे रखा है आधारीय क्षेत्रफल, बेसल एरिया किसको बोलते हैं। तीन, इसमें 5 चीज़ देते हैं। फोर्थ पे दे रखा है पोलार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर बार पूछते हैं पोलार्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे दे रखा है 1/4 परिधीय सूत्र, जो ये सूत्र दिया हुआ है क्वेरेंटिंग ग्रिफ्ट का जो सूत्र है उसके बारे में आपको बताना है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आगे क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व आउट करेंगे उससे पहले, कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के है ना, आपके एग्रोनॉमी की क्लास है, सोइल साइंस की क्लास है, हॉर्टिकल्चर की क्लास है, जेनेटिक्स की क्लास है, ये कंटिन्यूस चैनल के पेज पे हो रखी है। और एग्रोनॉमी का, सोइल साइंस का और हॉर्टिकल्चर का बहुत सारा सिलेबस भी मैंने करवा दिया है, और उसका कोई चार्ज नहीं है, बहुत अच्छी क्लासें हैं। तो भाई जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें, अच्छे से पेपर दें, अच्छी ओजीपी रखें। और इसके अलावा ये 8वां पेपर है, 7 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो जिन भाइयों ने चेकआउट नहीं किया वो चेकआउट कर लो जाके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर कीजिए, डिफरेंस अपने को करना है। सामान्य विरलन एवं छत्र विरलन में अंतर समझाइए। सामान्य विरलन और छत्र विरलन में अपने को अंतर बताना है क्राउन थिनिंग के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे दे रखा है तोंगिया पद्धति व घुमंतु खेती में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उसमें अंतर बताना। तोंगिया क्या होता है और घुमंतु खेती क्या होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जंगलों को काटते हैं, भूमि को सही करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, फिर जब वो बंजर होने लगती है वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। कमेंट्स करना है, जस्टिफाई करना है, किस किस को करना है। इसमें 2 दे रखे हैं, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो होटी, एक चीज़ बताऊँ मैं भाई, ये लोगों आपको फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसका सब्जेक्ट जो कोड है होटी 112 है। थोड़ा सा पेपर में लैंग्वेज लिखने में, पेपर को 2 बार पढ़ना, हिंदी इंग्लिश में पढ़ना, और जो आए है ना, मतलब ये वायु जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड चीज़ें अपने को लिखनी है, फालतू की चीज़ें अपने को वहाँ पे नहीं भर के आनी है, ठीक है। वृक्षों की आयु निर्धारण की विधियों के बारे में, अब वृक्षों की आयु निर्धारण की विधियाँ लिखनी है यहाँ पे, पशुओं की आयु निर्धारण मत लिख देना, फर्स्ट ईयर के में एनिमल हस्बेंड्री नहीं है आपके फर्स्ट सेम में अभी तक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होगी, बट जिस यूनिवर्सिटी का मैं पेपर बता रहा हूँ आपको, एसकेएन जॉबनेट जयपुर यूनिवर्सिटी, उसके में नहीं है, ठीक है। और पेपर का लेवल लगभग कहीं से भी, आप ऑल इंडिया कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का यही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर के कुछ फेवरेबल क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक्स में, क्योंकि सिलेबस है वो 99% लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम है, तो वो उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देते हैं। तो बात करते हैं कृषि वानिकी में वृक्षों की चयन प्रक्रिया पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ट्रीज फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री। और एग्रोफॉरेस्ट्री ट्रीज कौन से आपको पहले तो वो पता होना चाहिए, और उनको सिलेक्शन के लिए अपने को क्या क्राइटेरिया रखना है, वो चीज़ें बात करनी है। 6 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है, और 8 16 नंबर का पेपर है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। कटे हुए वृक्षों के आयतन के आकलन की विधियों, विभिन्न विधियों एवं सूत्रों का विस्तृत वर्णन करें, बड़े क्वेश्चन में 8 नंबर में। दूसरा इसमें दे रखा है प्राकृतिक पुनरुत्पादन के उद्देश्यों, व्यापकता एवं बाधाओं का संक्षेप में वर्णन करें।
थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है शीशम की उत्पादन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन। शीशम की खेती दे दी। एक चीज़ बताऊँ, चारे वाली एग्रो फॉरेस्ट्री जो क्रॉप्स हैं आपके 6 या 7 क्रॉप्स दे रखी है, इसमें खेजड़ी भी है, शीशम भी है, सफ़ेदा भी है, ठीक है। सिलेबस को देखना, 7 क्रॉप दे रखी है, उनमें से जो पिछली साल आई हुई है उसको छोड़ के जो भी 2 या 3 आपको मोस्ट लगे उन क्रॉप्स का बोटे जो आपका नाम है, वानस्पतिक नाम है, ठीक है, उपयोगी भाग है, कितनी इसकी उत्पादन लेते हैं, यील्ड कितनी प्राप्त होती है, कितने दिन में तैयार होती है, कहाँ पे लगाए जाते हैं, क्या सूटेबल क्लाइमेट है, क्या सूटेबल सोइल है, वो चीज़ें मोटा मोटा बेसिकली देख के जाओगे ना, पेपर अच्छा होएगा। हेडिंग लगा के बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में लिख के आना है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 7वां। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है और ये 20 नंबर का है। 10 और 10 2 के देना है ना, तो 20 नंबर का है। ऊंचाई मापन की यांत्रिक विधियों को विस्तार से लिखिए। अब आप पेपर की लैंग्वेज देख के पता लगा सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा मतलब टफ टाइप तो नहीं कह सकते, पर अपने को पता होना चाहिए शब्दों के बारे में कि ये क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री आप ऐसे नहीं दे के आ सकते जैसे और सब्जेक्ट दे के आए हो, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, वैसे नहीं दे के आओ। कृषि वानिकी पद्धतियों के वर्गीकरण की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, वन संवर्धन के उद्देश्यों में व्यापकताओं से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं आराम से 3 पेज तक, ठीक है। वन संवर्धन के जो उद्देश्य हैं, व्यापकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर सबसे पहले इसमें लिखना है सिल्वीकल्चर क्या होता है, फिर लिखना है इसमें सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और इसका फ्यूचर में स्कोप क्या क्या हो सकता है, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं, वो चीज़ें आपको नोट आउट करके आनी है जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें। अब ये हो गया आपके, इससे पहले मैंने 5 से 6 7 सब्जेक्ट के मैंने पेपर बता दिए हैं। कौन कौन से बता दिए हैं, बात करें एग्रोनॉमी का मैंने पेपर दे दिया है AGR1111, हॉर्टिकल्चर का मैंने दे दिया है, सोइल साइंस का मैंने दे दिया है, बायोकेमिस्ट्री का पेपर भी मैंने सोल आउट करवाया है, प्लस बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी मैंने बताया है। बायोकेमिस्ट्री की क्लासें भी हमने की है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्लासें भी देखें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर ब्रेक लग जाती है तो लगभग 3 से 4 साल आपका पीछा नहीं छोड़ती है। फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकल जाएगी वो निकल जाएगी। तो आई होप सबकी निकलें, सभी को बेस्ट ऑफ लक है और मैं यही चाहता हूँ कि आप सबकी निकलें, अच्छी OGP से आप पास करें बहुत। तो क्लासेस चेकआउट करना, किसी भाई को अगर दिक्कत लग रही हो कि मेरी वीक है या समझ में नहीं आ रहा तो क्लासेस चेकआउट करना। आपकी अच्छी है तो आप नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ का पेपर मैंने करवा दिया है, इंग्लिश का पेपर मैंने करवा दिया है, ऐसे करके मैंने 7 पेपर करवा दिए हैं। आज 8वां पेपर हमने किया है एग्रो फॉरेस्ट्री का, ठीक है। 9th नंबर का जो पेपर है अब जो आपके रह रहा है एक्सकॉम वगैरह, रूरल सोशियोलॉजी एक्सकॉम वगैरह जो रह रही है, उसका पेपर अपन सोल आउट करेंगे। बाकी जिन भाइयों को नहीं पता है, चैनल के पेज पे नए हैं, वो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। और क्या कहें आपको छोटे भाई बहनों को कि क्लासें वगैरह देखें, बाकी मेरे को फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।